सबसे फन पार्ट है भाई ये, डाउट आंसर करना. Let's begin with it. No, first let me introduce myself. Wow, इतने सारे doubts. Thank you guys. Thank you so much for posting all the doubts which you have. And welcome back to my channel. Hi, my name is Ashi, and in 2024 I gave my CUET and board examination. Let's begin by answering each one of them. How to balance the preparation for boards and CUET if you haven't started the prep for CUET? तो अभी दिसंबर चल रहा है, ठीक है, तो अब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि सबके प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे और आप सब लोग बोर्ड्स के लिए ही पढ़ेंगे. और वैसे हाँ, मैंने भी बोर्ड्स के लिए ही पढ़ा था इन 3-4 महीनों में. तो क्योंकि आई थिंक फेब्रुवरी एंड में तुम्हारे वैसे भी बोर्ड शुरू होने वाले हैं, तो आई वुड रेकमेंड कि अब सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ो, 2 ही महीने बचे हैं. इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि मैंने अक्टूबर और नवंबर में थोड़ा बहुत CUET के लिए पढ़ना शुरू कर दिया था, बट अगेन देन आई स्टॉप ड्यूरिंग दिसंबर जब प्री बोर्ड शुरू हो गए थे. आई एम अज्यूमिंग कि यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर योर बोर्ड्स, और अगर आपने अच्छे से तैयारी की है अपने बोर्ड्स के लिए तो आई डोंट थिंक दैट CUET विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि उसके बाद जब बोर्ड्स खत्म भी हो जाएंगे तो भी आपके पास 1-1.5 महीना रहता है CUET को प्रिपेयर करने के लिए. एंड उस टाइम पे यार आपको बस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है. सो डोंट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. I hope that you have prepared well for your board exams, and I hope that you continue to do so in the next 2 months as well. That's it. अच्छे से बोर्ड की तैयारी करो, उसके बाद फिर CUET की तैयारी पे लग जाना 1-1.5 महीने में, and I think you'll be good to go. We have completed my accounts eco BST 90 to 95% syllabus, but in English I don't know where to start. It's really good कि आपने accounts eco BST का इतना सिलेबस कर लिया. It's very good. ठीक है. सो आई एम अज्यूमिंग कि आप CUET इंग्लिश के बारे में पूछ रहे हो, तो यार मैंने उसकी काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बना दी थी अबाउट हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर CUET इंग्लिश. आई वुड रिकमेंड कि आप CUET इंग्लिश वाली वीडियो देख लो, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से पूरा डिस्क्राइब किया कि मैंने कैसे पढ़ाई की थी. बट इफ़ आई हैव टू टेल यू अबाउट बोर्ड्स इंग्लिश, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैड अ वंडरफुल टीचर जिन्होंने सब कुछ करा दिया था हमें. और प्लस हमारे स्कूल में ना ये पेपर बहुत लेते रहते थे. मतलब मुझे याद है मई में पेपर हुआ था, सितंबर में हुआ था, दिसंबर में हुआ था, फरवरी में हुआ था. तो उससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी थी. फॉर इंग्लिश आई वुड से कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द लिटरेचर पार्ट फॉर बोर्ड्स, जस्ट कीप रीडिंग दोज चैप्टर्स अगेन एंड अगेन थरली, तो उसकी स्टोरी अच्छे से याद हो जाती है. आंसर लिखने आने चाहिए यार. अगर किसी को आंसर लिखने आते तो आई डोंट थिंक दैट इंग्लिश बोर्ड्स विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. एंड ग्रामर तो आता है ही नहीं, राइटिंग पोर्शन आता है, राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो. वही 3-4 फॉर्मेट्स होते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो. लेट मी नो इफ यू हैव एनी मोर डाउट रिलेटेड टू दिस. Can you share the details of how you prepare these beautiful notes of vocabulary? I am not understanding how to prepare them in a presentable way to make them easy to read. This comment is related to the video which I posted before, English CUET वाली, और उसमें मैंने दिखाया था कि कैसे मैंने अपने notes बनाए हैं. I agree. They were actually very beautiful, क्योंकि वो पहली चीज़ थी जिसमें मैंने इतने efforts डाले थे. कैसे प्रिपेयर करते हैं यार, जो मैंने वीडियो देखी थी ना, जिसमें मैंने बताया था कि वोकैबुलरी प्रिपेयर करने के लिए, इतनी अच्छी तो मेरी वोकैबुलरी अभी भी नहीं है, बिल्कुल ही अच्छी भी नहीं है, ये तो कह सकते हो कि अच्छी भी नहीं है. जो भी मैंने प्रिपेयर किया था, तो मैंने वो जो नॉर्मल लुइस के सेशंस थे मैंने वो देखे थे. जैसे जैसे द टीचर हु वाज टीचिंग इन दैट वीडियो, जैसे जैसे वो बताते थे कि इस वर्ड का ये मतलब है वगैरह जो भी है, तो मैं फिर उस टाइम पे साथ ही साथ नोट डाउन करती रहती थी. एंड वन मोर पर्सन कमेंटेड दैट दे वांटेड अ लिंक और चैनल्स नेम, उनका चैनल का नाम और सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. एंड दोज वर रियली गुड वीडियोज़. तो 1.5x पे देख लो यार, तुम्हारा काम बढ़िया बन जाएगा. और उसी से सारे के सारे नोट्स मैंने प्रिपेयर किए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Hey, I'm in 12th right now and my accounts is really not that great as of compared to other subjects. So can you please tell me the roadmap to score 95 plus in both starting from scratch by this week? It will be really helpful. I just want to let you know कि मेरी अकाउंट्स भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी 11th में. सारे सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा लोएस्ट मार्क्स मेरे अकाउंट्स में ही आए थे, विच वॉज आई थिंक 84%. हाँ, 84% आए थे मेरे अकाउंट्स में, और उससे ज़्यादा ही थे बाकी सब सब्जेक्ट में तो. एंड देन इन 12th आई स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं हर रोज़ 1-1.5 घंटे अकाउंट्स की प्रैक्टिस करूँ. एंड आई थिंक दैट्स वाई आई गॉट 99 ऑल्सो इन बोर्ड्स. रोड मैप यार अगर मैं बताऊँ तो पढ़ना शुरू कर दो, कंसिस्टेंटली पढ़ना शुरू कर दो. इफ़ यू हैव अ टीचर एंड या फिर यूट्यूब पे भी काफ़ी सोर्सेज हैं, वीडियोज़ देखो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ. स्टार्टिंग में आई अग्री कि काफ़ी ऐसे डिसअपॉइंटिंग होता है क्योंकि क्वेश्चन सही नहीं जाते, और बट
एक बार जब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, यू विल एंजॉय अकाउंट्स एज मच एज यू कैन, बिकॉज इट्स सच अ ग्रेट सब्जेक्ट दैट शुरू में आई नो बहुत दिक्कतें आती है, शुरू में जुप ऐसे चला जाता है, but once you understand the concept, it's really good and you really enjoy practicing both subjective and objective type questions. तो YouTube पे देख लो, या फिर अगर कोई टीचर है तो उनसे पढ़ लो, and just start practicing. Be consistent, be motivated, don't lose your heart anywhere in the process. And I think that's it. हाँ वैसे by the way 95 प्लस इतना कोई मुश्किल है नहीं, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे भी भाई कुछ कुछ दोस्त थे who were not very serious in the beginning, but ये जो लास्ट के 2-3 महीने होते हैं ना, इसमें लोग खींच लेते हैं सिलेबस अपना। तो बस मेक श्योर करो कि तुम कंसिस्टेंट हो, और ऐसा कोई बहुत तोप का पेपर तो आता है नहीं बोर्ड में, थ्योरी भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि थ्योरी भी ढंग के नंबर की आ जाती है। सो डू ऑल दीज थिंग्स एंड आई थिंक यू विल बी गुड टू गो। Can we prepare for CUET after boards, because now there is very less time and I also have to prepare for boards. So I'm assuming कि आपने boards की अच्छी तैयारी की होगी. I have answered this before also. If you have prepared well for your boards, I don't think that CUET will be a issue for you. अब जो ये 2 महीने बचे हैं इसमें boards की तैयारी कर लो अच्छे से, and then whatever 1.5 or 2 months which you get for CUET after the board exams, you can prepare during that time. Doubt, I'm a state board student, so will my value be lesser than a CBSE students? Are CBSE or ICSE students more preferable in any field? I joined a state board school by mistake. प्लीज़ भाई ये सब मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि CUET में CBSE को ज़्यादा वेटेज देते हैं, ICSE को ज़्यादा वेटेज देते हैं, स्टेट बोर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि अगर CUET के मार्क्स क्लैश कर जाते हैं 2 लोगों के, जितने भी लोगों के, देन दे रेफर टू योर बोर्ड मार्क्स। ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई बच्चा CBSE का है तो हाँ हम इसको 5% ज़्यादा वेटेज देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस कि स्टेट बोर्ड की कम वेटेज है, ऐसा कुछ भी। पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू प्रिपेयरिंग फॉर CUET। ऐसा कर दो कि तुम्हारे नंबर इतने ज़्यादा हैं कि कोई मैच ही ना कर पाए, ऐसी वाइब्स होनी चाहिए तुम्हारी इस टाइम पे। और प्लीज़ डोंट थिंक ऑल ऑफ दिस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि CBSE ICSE की ज़्यादा वैल्यू है। क्या क्वेश्चन बोथ में हार्ड आते हैं? मतलब मैं तो पेपर नहीं बना रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड आते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ कि मेरे पेपर्स इस साल कैसे आए थे, तो आई थिंक इंग्लिश का पेपर वॉज लेंदी but it was easy to moderate. Then if I talk about accountancy, the paper was moderate. हाँ मतलब यार ये एक्सपेक्ट मत करके जाओ कि आसान पेपर आएगा तो हम तो कर ही लेंगे, और प्लस ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में अभी आना ही नहीं चाहिए कि हार्ड आते हैं। आई नो कि थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है इस टाइम पे, जस्ट मेक श्योर कि तुम्हारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो कि तुम्हें ये सब सोचना ही ना पड़े कि क्वेश्चन हार्ड आएगा, मुश्किल आएगा। इतनी अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर लो दैट यू नो whatever comes in the paper I'll be able to do it. इस टाइप की अपनी तैयारी रखो। अकाउंटेंसी का भी मॉडरेट सा पेपर था, इकोनॉमिक्स का आई वुड से इजी टू मॉडरेट, बिजनेस स्टडीज भी आई थिंक इजी था। सारे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, लाइक हार्ड भी, इजी भी, मॉडरेट भी। इट शुड बी अ मिक्स बैग ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओसवाल के सैम्पल पेपर से क्वेश्चन आते हैं क्या दीदी? ऐसा कोई नहीं है यार कि किसी ने अगर सैम्पल पेपर बुक बनाई है तो उसी में से क्वेश्चन दे देगा CBSE। आई थिंक इट प्रिपेयर्स इट्स ओन क्वेश्चंस। ओसवाल के आई थिंक अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूँ, मुझे उसके क्वेश्चन काफ़ी आसान लगते थे, तो इसीलिए मैंने आई थिंक आंसर भी कर रखा है पहले कि अकाउंट्स के लिए बोर्ड की तैयारी करने के लिए मैंने 2 बुक्स रेफर की थी सैम्पल पेपर्स के लिए। एक थी DK गोयल और एक थी ओसवाल। तो उनका ना DK गोयल का थोड़ा सा हाई और मॉडरेट लेवल रहता है, और ओसवाल का मुझे फिर भी थोड़ा इजी टू मॉडरेट लगता है, तो उससे वो बैलेंस हो जाता है। तो मैं ऐसे मिक्स करके पेपर देती रहती थी, कोई मैंने एक बुक प्रेफर नहीं की, पर हाँ मैंने दोनों बुक्स की थी। आप भी यही कर सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ओसवाल के सैम्पल पेपर से ही क्वेश्चन आता है। सो नथिंग लाइक दैट, बिकॉज CBSE आई थिंक प्रिपेयर्स इट्स ओन क्वेश्चंस एंड यू शुड इवन थिंक कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है। यू शुड बी focused on practicing as many questions as you can and from as many different sources as you can. The 1 mark questions हैं, मार्क्स बहुत डिडक्ट होते हैं। कोई सजेशन स्पेसिफिकली इन BST एंड इको? हाँ यार आई एग्री, शुरू में मेरे ही बहुत डिडक्ट होते थे, क्योंकि 1 मार्कर में भाई वही बात है, वो हमारी आई थिंक सारी टीचर्स भी यही कहती थी कि इट्स आइदर ब्लैक और वाइट, इट्स नॉट ग्रे। जैसे सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर तुमने कुछ गलत वाला लिख भी दिया तो तुम्हें 6 नंबर से हो सकता है 3 नंबर दे दे, 2 नंबर दे दे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या तो 1 मिलेगा या 0 मिलेगा, 0.5 तो मिलने नहीं वाला किसी भी एंगल से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो तुम्हें करने सीखने पड़ेंगे, और उसके लिए यही है कि करने प्रैक्टिस शुरू कर दो। होंगे शुरू में गलत, मेरे भी बहुत गलत होते थे, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आई थिंक दैट्स द ओनली आंसर विच आई हैव टू दिस क्वेश्चन। और स्पेसिफिकली अगर मैं BST और इको की बात करूँ, BST में तो मैंने बता दिया कि जितनी ज़्यादा बुक पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा पढ़ो। वो लाइनें जो है ना वो तुम्हारे दिमाग में ऐसे रट जानी चाहिए, तुम्हारे
दिमाग में छप जानी चाहिए वो लाइनें. और इको में भी आई थिंक सेम है, इको में थोड़े न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो वो भी प्रैक्टिस कर लो. आई थिंक इतना सफिशेंट है. आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस डाउट आंसरिंग वीडियो. और भी अगर किसी के कोई और डाउट्स हों, प्लीज़ पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल मेक श्योर टू आंसर ऑल ऑफ देम. Thank you so much for all the support and love. That's it, and I'll see you in the next one. Bye bye.